नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ विधानसभा के अंदर। बहादुरगढ़ विधानसभा के अंदर बलबीर सिंह एडवोकेट, जो कि एक जाना माना चेहरा है और काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर्मठ जुझारू नेता हैं, और आज उन्हीं से चर्चा करते हैं हम कि बहादुरगढ़ के लोग किस तरह से उनकी तरफ आकर्षित हैं, किस तरह से बहादुरगढ़ का विकास करा पाएंगे, उन्हीं पर आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बलबीर सिंह जी का स्वागत करते हैं। बलबीर जी, आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज आके मेरे से बातचीत करने का मुझे मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। बलबीर जी, सबसे पहले आप वकील हैं जी। वकील की जो बात की जाए, जी। वकील का हिसाबतन न्याय करना। जी जी जी। तो क्या बहादुरगढ़ की जनता के साथ पूर्ण तरह से कांग्रेस या बीजेपी पार्टी ने कोई न्याय किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं, 2014 में जो है हमें पहली बार जो है यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का मिला था, और हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी थी। और जब से सरकार बनी है तब से लेकर आज तक, चाहे आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी की बात कर लें, और अब नायब सैनी जी की बात कर लें, देखिए उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का कार्य किया है। कभी भी किसी भी ज़िले के साथ कोई भी भेदभाव ना तो मनोहर लाल जी ने किया और ना ही आज नायब सैनी जी कर रहे हैं। और अभी नायब सैनी जी ने तो अपना पूरा पिटारा खोल दिया है। आज तुरंत प्रभाव से मैं बता रहा हूं कि अभी जो है किसानों के जो कर्जे माफ़ किए हैं, और अनेक योजनाएं जितने भी थे वे पूरा बिल्कुल धरातल पर उतारने के लिए बिल्कुल तत्परता से जो है वो लगे हुए हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पूरा तन से मन से पूरा 100% जो है अपने जो है कार्यकर्ताओं के, अपने क्षेत्र के लिए, अपने हलके के लिए जो है हम सब मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर हालत में हम सरकार बनाएंगे। आपने सरकार बनाने की बात की है, क्या सरकार के द्वारा लोगों को सुविधाएं मिल पाई हैं? आप बहादुरगढ़ के अंदर रहते हैं, बहादुरगढ़ के लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी जो हैं मतलब उद्योग का क्षेत्र है ये, यहाँ पर किस तरह के विकास कार्य देखे हैं आपने? देखिए, जिस हिसाब से बहादुरगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है, मैं मानता हूँ कि उस लेवल पर उद्योगपतियों को जो है सुविधा नहीं मिल पाई है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अभी 25 फरवरी 2024 को मुझे सौभाग्य मिला है, और यदि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और यहाँ की जनता ने मेरे पर भरोसा दिलाया, तो औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते बहादुरगढ़ में मेरे पास पूरा प्लान है कि यहाँ कैसे रोजगार सर्जित किए जा सकते हैं, और उद्योगपतियों को, यहाँ के निवासियों को क्या सुविधा की ज़रूरत है और क्या काम होने हैं। देखो, एक संकल्प होना चाहिए। अभी तक जितने भी पॉलिटिकल सोच के लोग जो यहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उन्होंने इस पर खास गौर नहीं किया है, और इसलिए आज हम ये महसूस करते हैं कि बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र होने के उपरांत भी जो है जिस लेवल पर पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा। यदि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मौका मिला, तो जो यहाँ बहादुरगढ़ के विधानसभा के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरा करने में हर हालत में कामयाब हूँगा। एक और बड़ी बात है, बहादुरगढ़ के जो व्यापारी हैं काफ़ी समय से जो है पहले आरक्षण के उस पर यहाँ लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन भी था, किसान आंदोलन भी था। उसके दौरान व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आई है, तो उसमें आपकी प्राथमिकता क्या रही है, और अगर कोई आगे इस तरह की कोई स्थिति होती है तो व्यापारियों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो ये मुद्दा था ये बहुत बड़ा मुद्दा था, और मैं खास करके जो हमारा उद्योग क्षेत्र सोनीपत है और बहादुरगढ़ है, इसका सबसे ज़्यादा जो है उद्योगपतियों ने, यहाँ की जनता ने खामियाजा भुगता है। और मैं तो कोई भी यदि आंदोलन करता है तो उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम कोई भी आंदोलन शांति से होना चाहिए, और इससे अपने प्रदेश का जो घाटा होने का, जो यहाँ की जनता को जो है नुकसान होने का है, कभी भी ऐसा प्रदर्शन ना करे। मेरा विशेष उनसे आग्रह है। देखो, मांग उठाना सबका
जायज़ है और उठानी भी चाहिए, लेकिन यदि जो मांग उठा रहे हैं उस मांग से ज़्यादा हम अपनी जनता का नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसी मांग बनवाने का मुझे ऐसा अनुभव होता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि उससे नुकसान ही होता है। और हमारे बहादुरगढ़ ने और हमारे जो एरिया का जो सोनीपत का एरिया है, ये सबसे ज़्यादा खामियाजा इसका उठाया है। और आज भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जो उद्योगपति हैं, उस चीज़ को आज भी उभरने में कामयाब नहीं हुए। जहाँ तक यहाँ पर लोगों के रहने की बात है, मज़दूर तबका यहाँ ज़्यादा रहता है, उद्योगपति भी ज़्यादा रहते हैं, व्यापारी जो हैं वो भी ज़्यादा ही रहते हैं। मतलब उन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो सड़कों का निर्माण है, पीने के पानी की समस्या है, वो किस तरह की है, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी है उनको कैसे दुरुस्त कराया जाएगा? एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी जिस हिसाब से यहाँ के उद्योगपति, मैक्सिमम उद्योगपति बहादुर में कोई भी बड़ा उद्योगपति नहीं रहता, सब दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि जो हमारे नेतृत्व रहे हैं उन्होंने कभी इस पर फोकस ही नहीं किया। यहाँ मैक्सिमम जो है प्रवासी जो है व्यक्ति हैं, लोकल यहाँ आसपास के गांव के भी हैं, कभी भी ये फोकस नहीं किया कि औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते क्या कोई औद्योगिक बस्ती बसा के हम दें, ताकि एक सिस्टमेटिकली जो है सीवर का पानी की सुविधा मिले। कभी कोई फोकस नहीं किया। ऐसे उद्योगपतियों को यहाँ रहने की सुविधा, सिक्योरिटी की सुविधा, उस पर कभी भी फोकस नहीं किया। और इसी कारण क्या है कि बहादुरगढ़ आज इतना रिवेन्यू देने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। यदि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मौका मिला, तो ये प्रायोरिटी पे जो है काम करने के विषय हैं, और इससे रोजगार भी सृजित होता है। और जो है बहादुरगढ़ की जो डेवलपमेंट है, जब उस लेवल के लोग यहाँ रहेंगे, सोच उसी हिसाब से बड़ी होगी, और ऑटोमेटिकली क्या है कि एरिया की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। अब आप मान लो दिल्ली से बहादुरगढ़ आने में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, वो 2-3 घंटे जाने में लगते हैं, तो क्या व्यवसाय को देखेगा, क्या समय देगा, क्या सोचेगा? तो इससे क्या है कि कहीं न कहीं क्या है कि व्यवसाय में डेंट पड़ता है। यदि मौका मिला तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो यही है कि हम कोई भी बड़े उद्योगपति हैं ऐसी सुविधा दें कि वे खुद यहाँ बहादुरगढ़ में रहने के लिए जो है सोचे और यहाँ बसे और इस एरिया की और डेवलपमेंट कराएं। आपने मौका की बात कही है कि मेरे को पार्टी जो है मौका दे। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने क्या काम कराए हैं, जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है? देखिए, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी विधायक हैं, देखिए माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में सब कुछ समान डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। और आप खुद बहादुरगढ़ की जनता जानती है भी विधायकों को पैसा मिलने के बाद भी अपने विधानसभा में कितना खर्च किया है, वो दिखता है। अभी उन्होंने खर्च किया है कि नहीं खर्च किया है, अब मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको ये कहूँ जी उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। जनता खुद देख रही है और जनता उसका जवाब देगी। एक बहादुरगढ़ शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेसहारा पशुओं की। जी, वो काफ़ी मतलब घटना का कारण बनती हैं। देखिए मैं आपको भाई साहब बता दूं, हमारे यहाँ गौशाला हैं और मैं गौशाला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि मेरे साथी है जो बहादुरगढ़ में अभी हम 3-4 जो है ऐसी जो है गौशालाओं का, और जो हमारे बैल हैं ये इस टाइप के जो किसान हैं, नंदी जी हैं, गाय हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। और वे कई साथी तो मेरे ऐसे हैं जैसे कृष्ण चावला जी हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और जहाँ भी ऐसी मिलती है और वो छोड़ते भी नहीं, हमें भी नहीं छोड़ते, और किसी और को जो सामाजिक व्यक्ति सभी को है, चाहे किसी पार्टी से भी है, वो इस मामले में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो उनको बधाई देता हूँ कि भगवान ऐसे कार्यकर्ताओं को अच्छी उम्र दे और वे और ज़्यादा इसमें करके और एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें हमारी भी सहभागिता लगातार बनी रही। और यदि मुझे मौका मिला तो इस पर प्रायोरिटी पर जो है ध्यान दे के इसको ऐसी जो आप कह रहे हो उनको कोई असुविधा ना हो और उनको एक अच्छा स्थान मिले और भगवान की दालदस्ती बनी रहे। बलबीर जी, आप मौके की बात कह रहे हैं, जनता आपको मौका देगी, सरकार आपको मौका देगी, तो आप जनता की जो बातें हैं, जनता की जो न्याय प्रणाली है, उस पर आप किस तरह से खरा उतर पाएंगे? देखिए भाई साहब, सबकी अपनी अपनी सोच है। देखिए, हम
सामाजिक दृष्टि से हमेशा समाज में जुड़े हुआ व्यक्ति रहा हूँ। मैं एक वकील होने के नाते मैंने समाज में भी अनेकों जो है पूरे हरियाणा में मेरे पास जो है लघु उद्योग भारती का पहले प्रांत सचिव का दायित्व रहा और फिर उपाध्यक्ष का भी मेरे पास दायित्व रहा है, तो और संपर्क विभाग में भी मैं रहा हूँ। तो हम पूरे हरियाणा में घूमे भी हैं, हमें पता है हम सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो जब जो जैसी सोच रखता है समाज में, हमें ये पता है कि भी लोगों को क्या चाहिए, इसमें आप लोगों को जोड़ के या सरकार की सहभागिता से यदि कोई काम करोगे तो वो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही होंगे और हम उसमें करने में हर हालत में सक्षम होंगे। आप एडवोकेट हैं, आपके जो एडवोकेट साथी हैं वो भी आपसे कुछ चाह रखते हैं कि बलबीर जी को मौका मिले और हमारे लिए कुछ विकास कार्य हों? देखिए, अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं, हमारे भादुड़ में जो हमारे नए चैम्बर्स बने थे तो उसमें एक विषय आया था। तो हमारे जो साथी थे, जब हमारे सतीश शिकारा जी जो है प्रेसिडेंट हमारे बार के होते थे, तो उन्होंने कहा कि बलबीर जी सरकार है भाई, सहयोग चाहिए। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ओम प्रकाश जी धनखड़ जी के हम पास गए और उन्होंने भी बहुत बड़ा दिल खोल के जो है हमारे चैम्बर में जो है सरकार की तरफ से सहायता दी और 31 लाख रुपए, जबकि हमारे जो साथी थे वो इतनी अपेक्षा नहीं करते थे। और मैं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, मैं साथ गया, उन्होंने हमारी लाज रखी और अच्छा जो है जो उम्मीद से भी ज़्यादा जो है उन्होंने सरकार की तरफ से सहायता दी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और भविष्य में यदि मुझे मौका मिला तो देखो, वकील होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है, वो कहने की चीज़ नहीं है। यदि ऐसा मौका मिला तो अपेक्षा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। जो आपने बात कही है कि धनखड़ साहब से हमने ग्रांट रखी थी, जैसे भी उन्होंने 31 लाख रुपया जो दिया है, अगर आपको मौका मिलता है और किसी आम जनता को इस तरह से आपसे उम्मीद हो और उनका दिल खुश ऐसे हो जैसे अब आपका हो रहा है? ऐसा है, देखो, जनता जब किसी अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजती है तो उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं और प्रतिनिधित्व करने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि भी जो अपेक्षा रखते हैं उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करने की भरपूर प्रयास करना चाहिए। जो सोचते हैं उससे ज़्यादा यदि हम अपने उससे कर पाते हैं तो जनता उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, मुझे पूरा विश्वास है और मैं उसमें कामयाब होऊंगा। ठीक है जी, तो ये थे बलबीर जी, एडवोकेट बहादुरगढ़ से। तो इसी तरह की चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए सच्ची खबर झज्जर। नमस्कार, मैं हूँ ललित कुमार।